सुखबीर मेरे भाई। ओह रमेश, कैसा है? बढ़िया मेरे भाई, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। क्या लाया शहर से? तेरे लिए हाँ, थोड़ी अकल और थोड़ी ठसक। गाँव की हवा बेटे दोनों निकाल देगी। अरे चल अंदर आना। चल। और सुना, गांव काफी बदल गया मेरे भाई। गांव बदल गया, तू बदल गया? वो देख रहे बिमला, उसके आते ही ना हवा में खुशबू सी आ जाती है, मन में इंद्रधनुष फूटता है। तो फिर पटाता क्यों नहीं है? अबे यार, ये ना गांव है, यहाँ आदमी ही नहीं, पेड़ पौधे ढोर डंगर सब रिश्तों में बंधे हैं। गांव के नाते से मेरी बहन लगती है ये। अब बता, हाथ तक भी रखने देगी? इसकी माँ को मैं मौसी कहता हूँ। हे, पर तू ट्राई कर सकता है। हाँ यार, 2 दिन, मात्र 2 दिन में पटा लूंगा। शहर में बहुत पटाई है। अच्छा बेटे, शहर की बात अलग है। और वैसे भी ये बिमला है ना, कटखनी बिल्ली है, संभल के रहियो। लगी शर्त? लगा ले। चल ठीक है। चला तुझे मौसी से मिलाता हूँ। चल। फूला मौसी, राम राम। राम राम मौसी। राम राम बेटा। ये देखो, मेरे बचपन का दोस्त आया शहर से। जानती हूँ बेटा, बचपन से तो आता है। बैठो, गरम गरम रोटी खाओ दोनों। नहीं मौसी, इसकी क्या जरूरत है? बेटा, ये शहरी रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। बैठ, रोटी खा। अरे तो बैठने हैं। चलो। बिमला, बेटी बिमला। जी माँ, आई। इन दोनों को थाली परोस दे। मौसी, हाँ बेटा। ये सुकड़ी सी बिल्ली कितनी बड़ी हो गई है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बेटा, सुखबीर के बापू के कहने पे शहर तो भेज दिया पढ़ने के लिए, पर अब डर सा लगा रहता है, जल्दी इसका ब्याह करना पड़ेगा। आओ, मैं छोड़ दूं? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। गांव ही तो छोड़ रहा हूं, कौन सा भगा के ले जा रहा हूं। नहर के रास्ते चलेंगे, वहां कोई नहीं देखेगा। अरे रोक क्यों दी? चल। थोड़ी देर तेरे साथ बैठने का मन है।
आओ यहाँ बैठते हैं। यहाँ? कोई देख लेगा। वैसे भी गांव में बातें फैलते देर नहीं लगती। गांव की औरत के पाँव में डर तो जैसे पायल बनकर बंधा होता है। डर उतना ही बड़ा होता है जितना उसे मान लो। कहना आसान है रमेश, घर की चौखट लांघना जैसे दीवार फाड़ना नहीं, जमाने की नजर फाड़ने जैसा है। तो क्या हुआ, बातें तो लोग भगवान के बारे में भी करते हैं। हम तो बस साथ में बैठे हैं। तू जानता है रमेश, मैं ना यहाँ घंटों बैठ सकती हूँ। इस पानी की आवाज़ में कुछ तो ऐसा है जैसे लगता है दुनिया बोलना ही भूल जाती हो। शायद दुनिया सच में रुक जाती, कम से कम मेरे लिए तो, जब तू बोलती है। तो हमेशा ऐसी ही बातें करता है ना, बड़ी बड़ी मीठी बातें। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती रमेश। मुझे पता है, पर कभी कभी शब्द ही वो तरीका होते हैं जिनसे हम उस चीज़ को छू सकते हैं जिसे पकड़ नहीं सकते। जैसे ये पल, ये हवा, या तू। और अगर कभी ये पल ही खत्म हो गया तो मैं इसे फिर ढूंढ लूंगा, जहाँ तू होगी, शायद किसी और झरने के पास, शायद किसी और जन्म में। वादा करो मुझसे, ये पानी की आवाज़ और मुझे कभी नहीं भूलोगे। ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में। मैंने कहा ना रमेश, ये सब शादी के बाद। ये क्या कर रहा है तू? अब तेरी बारी। अब तो हमारा रिश्ता पवित्र हो गया। आज से तू मेरी, मैं तेरा। पहले ना बारात लेकर आ। अरे यार बिमला, अब तो हमारी शादी हो गई। आज से हम पति पत्नी हुए। तुम बहुत शरारती हो। आखिर अपना मतलब पूरा कर ही लिया ना? पूरा नहीं, अभी तो अधूरा है।
क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ रमेश, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। रमेश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या कहा तुमने? ये कैसे? मुझे लगा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। पर बिमला, ये बात कोई जान गया तो? गांव वाले, तेरे घर वाले, मेरे घर वाले। रमेश, मुझे सच में लगा था कि तू हमेशा मेरा साथ देगा। देख बिमला, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, पर ये सब आसान नहीं है। आसान तो रमेश कभी भी कुछ भी नहीं था। मेरी मुश्किलें तो तभी से शुरू हो गई थी जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। पर अब ये सिर्फ तेरी या मेरी बात नहीं, ये हमारे बच्चे की बात है, उसकी जिंदगी की बात है। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये वक्त देने की बात ना पहले सोचनी थी, जब तू मुझे कहता था कि मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, जब तू मुझसे शादी करने की बात करता था। पर अब इन सब का वक्त नहीं। मैंने तो तुम्हें बार बार मना किया था ना। पर अब सच में वक्त नहीं है इन बातों का। देख रमेश, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मर जाऊंगी मैं, जान दे दूंगी अपनी। सुन रहा है ना तू? मर जाऊंगी मैं। पता नहीं रमेश, मन सा नहीं मान रहा, डर सा लग रहा है। पता नहीं अंदर क्या होगा। कुछ नहीं होगा बिमला, आजकल ये काम बहुत आसान है। और ये डॉक्टर बहुत समझदार है। मैंने पता किया है, 2 घंटे में सब हो जाएगा, कोई दर्द भी नहीं होगा। देख, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी लग जाएगी, फिर मैं मम्मी पापा से बात करूंगा, सबको समझाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, ये तेरे रमेश का वादा है। तुम तो शहरी हो, भूल तो नहीं जाओगे ना? ये सब केवल फिल्मों में होता है, जीवन में नहीं। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा मेरी बिल्लो। अब चल, कहीं डॉक्टर ना निकल जाए। पर अभी ये जरूरी है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पता नहीं, सब सपना सा लग रहा है। डर मत, मैं यही हूं, बस अंदर चल, डॉक्टर से मिल ले, सब ठीक हो जाएगा।
यहाँ उतर जाओ, आगे कोई देख लेगा। जल्दी आऊंगा और बारात लेकर आऊंगा, चिंता मत करना। जल्दी आना, अपना वादा निभाना, नहीं तो अपनी बिमला को मरा हुआ पाओगे। राहत के 2 दिन दे रब्बा, फुर्सत के पल छिन दे रब्बा, राहत के 2 दिन दे रब्बा, फुर्सत के पल छिन दे रब्बा, दर्द उदासी कितनी बाकी, आज मुझे तू गिन दे रब्बा, दर्द उदासी कितनी बाकी, आज मुझे तू गिन दे रब्बा, राहत के 2 दिन दे रब्बा। नाचूं थिरकूं बहकूं मैं भी, नाचूं थिरकूं बहकूं मैं भी, ताक धिना धिन धिन दे रब्बा, ताक धिना धिन धिन दे रब्बा, झुरियों के जीवन जंगल को, झुरियों के जीवन जंगल को, सपने तो कम सिन दे रब्बा। हाँ हाँ, देख फसल भी अच्छी हुई है, दाम भी अच्छे मिले हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। तू रुक 1 मिनट। सुखबीर मेरे भाई, अरे रमेश, तू? मेरे भाई, तू अंदर आ, अंदर आ, बैठ इधर। तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ था इतने साल? तुझे पता है तू कितने साल पहले आया था? तुझे मेरी याद जरा सी भी नहीं आई। अब तो आप क्यों याद करोगे हमें? फौज के बड़े अफसर बन गए आप, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए आप। तो मेरा यार लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया है। हाँ भाई, कसूर तो मेरा है, फौज की नौकरी का तुझे पता ही है। खैर वो सब छोड़, अब मैं आ गया हूँ। आज रात को दोनों भाई बैठ के खूब बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। हाँ, कल हम पूरा गांव घूमेंगे। वो नदी याद है तुझे? वहां बैठेंगे, पूरा बचपन याद करेंगे। हाँ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तू इतना लंबा सफर तय करके आया, मैंने तुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। तू अंदर चल, अंदर चल मेरे साथ। तू आया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा।
ये तो फूला मौसी है। फूला मौसी, राम राम। फूला मौसी नहीं है वो बिमला है। बिमला?